वापस आते हैं, कम टू द पॉइंट। N15 हम लोग का चल रहा है। आवाज आ रही बच्चे? पहले खोल लूँ ऐप को। आर्टिकल का क्लास चल रहा है, कल आर्टिकल मजा आया था ना? आज आर्टिकल आगे बढ़ेगा तेजी के साथ, ठीक है। चलिए N15 वर्ड है, इसको वो क्या याद करते हैं पहले। चलिए तो यहाँ N15 वो क्या है, पहला वर्ड है कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है सफलता मिलना। कैरी द डे, करीना द डे, यानी कैरी करीना, कैरी करीना, यानी करीना को सफलता एक दिन में मिल गया था जैसे उसने शादी वादी किया है कि नहीं। तो कैरी द डे करीना, करीना को सफलता कहाँ मिल गया था? एक दिन में, यानी टू बी सक्सेस। कंडन का मतलब होता है क्षमा करना। कंडन, डॉन, कन कौन, डन डॉन, यानी डॉन को क्षमा कौन करेगा? कोई नहीं करता डॉन क्षमा, सब लोग मारना चाहता है। तो कंडन, क्षमा करना। कंडन का मतलब होता है फॉरगिव करना, पार्डन करना, माफी देना। तो कंडन को याद करो, कौन डॉन, डॉन को क्षमा कोई करेगा? नहीं करेगा। नेक्स्ट बार है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग, गुप्त सभा को कॉन्क्लेव कहते हैं। तो कॉन्क्लेव को याद कर लो, कांग्रेस क्लेवर, कॉन्क्लेव, कांग्रेस क्लेवर, कॉन्क्लेव, कांग्रेस क्लेवर, यानी कांग्रेस के जो क्लेवर लोग हैं वो क्या करते हैं? गुप्त सभा करके देश को बर्बाद कर दिए कांग्रेस वाले, यानी कॉन्क्लेव, कांग्रेस के क्लेवर लोग देश को क्या कर दिए? बर्बाद कर दिए। तो कॉन्क्लेव का मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग, गुप्त सभा। नेक्स्ट वर्ड है कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। कॉपियस, कॉपी अस, यानी हम लोगों के पास कॉपी चाहिए, कितना? प्रचुर मात्रा में। तो कॉपियस का मतलब प्रचुर मात्रा में, यानी कॉपी चाहिए प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा, थुल थुल को कॉर्पुलेंट कहते हैं। तो कॉर्पुलेंट, कार पुल करो, यानी कार को खींचना पड़ रहा है, क्यों? मोटू बैठ गया कार में। तो कॉर्पुलेंट मतलब मोटा, थुल थुल। तो कॉर्पुलेंट का मतलब मोटा, थुल थुल, फैट। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है वो है कोजी। कोजी का मतलब होता है आरामदायक। कोजी मतलब आरामदायक। तो कोजी को याद करो, लक्स कोजी, अंदर में कोजी पहनते हो ना, कोजी बनियान, तो क्या होता है? आरामदायक होता है। तो कोजी अंदर का मामला है, आरामदायक है। तो कोजी मतलब कंफर्टेबल है, ट्रैंक्विल है, कोजी है। नेक्स्ट वर्ड है काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब होता है नकली। काउंटरफिट मतलब झूठा। काउंटरफिट, काउंटर पे सारे काम फिट करो, नकली काम, जितने भी नकली काम है, किसी को पैसा वैसा देना होता है, अंदर से पैसे देते हैं काउंटर पर ही नकली, तो सारे नकली काम कहाँ होते हैं? काउंटर पे। तो काउंटर फिट मतलब झूठा, नकली। कोजेन, कोजेन का मतलब होता है छल करना, धोखा देना। कोजेन कजन, कोजेन कजन, यानी अपना ही कजन जो होता है ना धोखा देता है। धोखा कौन देता है? अपना ही कजन। तो कोजेन को याद करो कजन से। कोजेन कजन, धोखा कौन देता है? अपना कजन। नेक्स्ट वर्ड है क्रेवेन। क्रेवेन कहते हैं डरपोक को, कायर को। क्रेवेन को लिंक कर लो रावण, सी हटा दो तो रावण ही हो, रावण, यानी रावण क्या था? डरपोक था, राम ने मार दिया उसको। तो क्रेवेन रावण क्या था? अब हो चाहे ना, उस मतलब नहीं है। इसेंट्रिक कहते हैं सनकी को, इसेंट्रिक सेंटर, जिसका दिमाग सेंटर पे नहीं होता है वो क्या होता है? पागल होता है। इसेंट्रिक मतलब सनकी होता है, तो जिसका दिमाग सेंटर पे ना हो वो सनकी होता है, पागल होता है। ठीक है, चलो एक बार धीरे धीरे दोहरा लेना मेरे साथ। बोलो, कैरी द डे, कैरी द डे, सफलता मिलना। कैरी द डे, करीना को सफलता मिल गया था। कंडन, क्षमा करना। कंडन, कौन डॉन को क्षमा करेगा? कॉन्क्लेव, सीक्रेट मीटिंग। कॉन्क्लेव, गुप्त सभा। कॉपियस, प्रचुर मात्रा में। कॉपियस, कॉपी अस, हम लोग के पास कॉपी प्रचुर मात्रा में होता है। कॉर्पुलेंट, फुल थुल। कॉर्पुलेंट, कार को पुल करो, मोटू बैठ गया। कोजी, आरामदायक। कोजी, लक्स कोजी, आरामदायक, अंदर का मामला। काउंटरफिट, धोखा, नकली। बोलो, बनियान वाला बच्चा बैठा हुआ है, बोलो तुम भी। हाँ, कोजी, हाँ आवाज नहीं आ रहा बेटा, बोलो। कोजी, आरामदायक। काउंटरफिट, झूठा। काउंटरफिट, नकली। कोजेन, धोखा देना। कोजेन कजन, अपना ही कजन, छल करता है। क्रेवेन, डरपोक। क्रेवेन, रावण डरपोक था। इसेंट्रिक,
सन की, इसेंट्रिक दिमाग सेंटर पे होना, सन की होना, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक याद करिए इसको। हुम का मतलब होता है किसको जिसको, हुम। टिल डेट आज तक, टिल टुमारो कल तक, टिल डे आफ्टर टुमारो परसों तक, टिल इवनिंग शाम तक, टिल एन आवर 1 घंटे तक, टिल वर्क काम तक, सपोज मान लो, सपोज दैट मान लो कि, इन इफ कंसीडर मानो तो, इफ यू कैन कंसीडर मान सको तो, रिस्पेक्ट का मतलब मान सम्मान, लेटस अज्यूम दैट माना कि, सच ऐसा वैसा, सच टाइप ऐसे तो, नॉट दिस वे ऐसे नहीं, इट में ऐसे भी, दैट्स रीजन वी वैसे हम। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या भी आप सबों को याद करना है। हम लोग क्लास में आर्टिकल चल रहा है, राइट। कल आर्टिकल का पहला क्लास था। कल आर्टिकल का पहला क्लास था और कल हमने बेसिक काम करवाया था। बेसिकली एक बात करा था हमने कि आर्टिकल है क्या चीज़, आर्टिकल क्यों पढ़ते हैं। तो हमने कहा था किसी भी चीज़ को निश्चित या अनिश्चित करना हो, इसके लिए हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। समझ पा रहे बच्चे। तो किसी चीज़ को निश्चित अनिश्चित करने के लिए ए एंड द का प्रयोग करते हैं। दूसरा कहा था कि ए एंड द के साथ साथ कुछ बातों को ध्यान रखना है कि अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा। इफ देयर इज नाउन देयर इज आर्टिकल, यानी नो सिग्नल नो ट्रेन नो नाउन नो आर्टिकल। अगर सिग्नल है तो ट्रेन होगा, नाउन है तो आर्टिकल होगा, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं होगा। ये दो बात आप सब बच्चे समझ गए होंगे। तीसरी बात ये समझना है कि बेसिकली नाउन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका मतलब है कि वो कौन सा नाउन है जो आर्टिकल लेता है। तो ध्यान देना, दो प्रकार का नाउन होता है। एक वह नाउन होता है जो आर्टिकल लेता है, उसको हम एटीएन कहते हैं। एटीएन का फुल फॉर्म हुआ आर्टिकल टेकिंग नाउन। ए का मतलब आर्टिकल, टी मतलब टेकिंग, एन मतलब नाउन, आर्टिकल लेने वाला नाउन, आर्टिकल टेकिंग नाउन। अगर ये पता चल जाए कि कौन सा नाउन आर्टिकल लेगा तो टेंशन फ्री। दूसरा ये पता चल जाए कि आर्टिकल कौन नहीं लेगा, नन एटीएन। नन मतलब नहीं, एटीएन मतलब आर्टिकल लेने वाला। अगर ये बता दूं तुम लोगों को कि देखो ये वाला आर्टिकल लेगा ये वाला आर्टिकल नहीं लेगा, तो अंग्रेजी और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल पर ये जानते हैं कौन कौन सा नाउन आर्टिकल लेता है। तो ध्यान देना, इस दुनिया में एक ही नाउन आर्टिकल लेता है और वो है एसीएन। यानी आर्टिकल लेता कौन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी शॉर्ट में एससीएन कहते हैं। अगर आपके पास काउंटेबल नाउन है तो ए भी लगेगा, एन भी लगेगा और जो मन करे सो लगाओ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बताया जाएगा। लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन तभी आएगा। यानी नाउन में देखो कितना आसान अंग्रेजी कर दिया हमने, आपका अंग्रेजी कितना आसान कर दिया वो देखिए। अगर नाउन तुम्हारा सिंगुलर काउंटेबल हो तभी तुम आर्टिकल लगाना, अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल का जो भी हो वहाँ आर्टिकल नहीं लगाना। ध्यान देना, एटीएन जो होता है वो 100% काम करता है। मतलब अगर नाउन तुम्हारा सिंगुलर है काउंटेबल है तो 100% आर्टिकल आएगा ही। अब डर खत्म। बोलो पेन सिंगुलर काउंटेबल है कि प्लूरल है, तो 100% आर्टिकल आएगा। अगर नहीं लगाया तो अब गलत सही करने आ गया ना, अब नहीं लगाया तो गलती, सीधा गलती, डर खत्म हो गया। अब बोलो मोबाइल फोन 1 है कि 10 है, सिंगुलर है कि नहीं है, तो मोबाइल का प्रयोग बिना आर्टिकल के होगा। तो आई हैव मोबाइल फोन, राइट की रॉन्ग, आई हैव ए मोबाइल। अब समझा, देयर इज बिल्डिंग, क्या बोलना होगा। हाँ, अब देखा कैसे तुम्हारा स्पोकन भी निकलना शुरू हो गया। अब कोई बोलेगा तुम गलती पकड़ भी सकते हो कि देयर इज ए बिल्डिंग बोल। पहले क्या था, कोई कुछ भी बोल दे रहा है, बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, लिखा हुआ है तो सही लिखा होगा। अब पता चल गया कि नहीं लिखा हुआ हो गलत लिखा सकता है ना। आई ईट मैंगो, आई ईट ए मैंगो। अब समझ आ,
कि ए मैंगो क्यों हुआ, यानी कि अगर नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो ए एंड द में से कुछ भी लगा सकते हो, वो बताऊंगा क्या लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल ये पता चलेगा कि ए एंड द में से कुछ होगा। गलती होने की बात यहाँ से नहीं पूछेगा, पूछेगा तो हटा देगा, तो गलत मारेंगे, नंबर मिलेगा। अब देखो, अब ये 100% काम करता है। अब ये जो नॉन एटीएन है वो मात्र 90% ही काम करता है। इसका मतलब कि यहाँ सावधान होना है। ये 90% साथ देगा तुम्हारा कि आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन 10% चुपके से ले भी लेगा। धोखेबाज है। जैसे कोई आदमी है तो को पता है कि दोस्त वफादार है, न लेकिन जरूरत पड़ जाए कि पिटा जाएंगे तो निकल लेगा चुपके से, तुमको छोड़ देगा अकेले, है जैसे कल कहानी सुनाया तुमको। तो यहां हमने कहा कि नॉन एटीएन कौन है भाई, तो ये है सिंगुलर, तो हो जाएगा प्लूरल। प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी अगर नाउन तुम्हारा प्लूरल काउंटेबल है तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कितना परसेंट, यानी 10% हो सकता है। यानी बॉयज में बोलो द बॉयज होगा, नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है ना। बट 90% तो नहीं होगा। अब 10% होगा तो बताया जाएगा कहाँ होगा। ठीक है। दूसरा प्रॉपर नाउन, जैसे कल लड़का पूछ रहा था, बाबू कौन पूछ रहा था तुम लोगों में से, नॉन आर्टिकल क्या है सर? नॉन आर्टिकल मतलब आर्टिकल नहीं लेने वाला नाउन, वह नाउन जो आर्टिकल नहीं लेता है। नॉन एटीएन, वह नाउन जो आर्टिकल नहीं लेता है उसको नॉन एटीएन कहते हैं। नॉन का मतलब नहीं, एटीएन आर्टिकल टेकिंग नाउन। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले 90% आर्टिकल नहीं लेगा। जैसे राम, काजल, ज्योति, तो द ज्योति होगा, आ ज्योति होगा, आ काजल होगा, आ धर्मेंद्र सर होगा। क्यों? प्रॉपर नाउन है इडियट। कौन सा नाउन है? और प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? 100 में एक। दुनिया में सब काजल नहीं है, एक ही काजल होगा, है ना। सब धर्मेंद्र नहीं है, एक ही होगा। तो ये जो होगा वो क्या होगा? कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जैसे पेन, पेन कौन सा नाउन है? प्रॉपर कॉमन। बट तुम लोग इडियट हो जी। अरे कलम पेन कॉमन नाउन है, क्योंकि दुनिया में सब कलम है। इसको उठा दो, ये उठा, ये भी तो कलम ही है। लेकिन मैं बोलूंगा रिनॉल्ड्स का पेन, तो हो गया प्रॉपर नाउन। अब सुना मुद्दा, इस बैच में मान लेते 1000 लड़कियां हैं, तो सब तो काजल नहीं होगी ना। कोई सुमन होगा, कोई ज्योति होगा, कोई काजल होगा, कोई नैना होगा, कोई बेबी होगा, कोई कुछ और होगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो किसी का नाम होता है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन से पहले 90% आर्टिकल, 90% आर्टिकल नहीं लगेगा। मेटेरियल नाउन, तुम लोग मार खाएगा मेरे से। मेटेरियल नाउन में आर्टिकल कितना परसेंट? तो द वाटर, ए वाटर, द मिल्क, द लाइट। तो बेटा देखो, एक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डाल रहा हूं। समझ बात को? ये तुम्हारे अंदर क्या डाल रहा हूं? कॉन्फिडेंस डाल रहा हूं। ये बात सुनने प्रयास करिए। तो यहां हमने कहा, तो यहां मेरे कहना है मेटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल 90%। अब दुनिया का जो मेटेरियल नाउन हो, तो मेटेरियल नाउन पढ़ा होगा ना बेसिक क्लास में नाउन में। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मेटेरियल नाउन क्या होता है? वाटर, फूड, भोजन, मील, ब्रेकफास्ट, सब क्या मेटेरियल? रोटी बोटी। तो तरल पदार्थ भी हो गया, जिसको यूज करते वो भी हो गया। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा ना कि तुम्हें कोई हिला नहीं सकता है। अब क्लास भी शुरू भी नहीं हुआ, आर्टिकल अभी चैप्टर शुरू कहाँ हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भाई? जिसको हम फील करते हैं, जिसको छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, बस फील करते हैं। जैसे मोहब्बत,
एयर, लाइट, हीट, टेम्परेचर, ये सब देख पाते हो? नहीं ना जी, तो नहीं देख पाते तो ए अंदर लगेगा। सिंपल केस, इतना आसान आर्टिकल कर दिया हमने, इतना आसान बना दिया तुम लोगों का आर्टिकल कि तुम लोगों के लिए हलवा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? हलवा। आई हैव अ 10 पेन होगा सर। अरे इडियट, आई हैव अ 10 पेन तुमने लिखा गलती। आई हैव 10 पेन कैसे पेन्स में होगा? इडियट, 10 के बाद पेन होता है। आई हैव 10 पेन्स, तो ये क्यों लगेगा? पेन्स हो गया तब यहाँ प्लूरल हो गया, अनकाउंटेबल नहीं हुआ। तुम लोग सबको ना कुटाई करूंगा, पकड़ पकड़ के कुटूंगा आराम आराम से। एक बोलता कि पेन अनकाउंटेबल हो गया। तो अब देखा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कह सकते हो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। अब जितने भी लिखा हमने 4-5, इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग कितना परसेंट? तो ध्यान देना, 90% नहीं होगा, 10% आर्टिकल होगा, 90% नहीं होगा। एक लाइन में समझो, अंग्रेजी तुम्हारा लॉलीपॉप हो जाएगा। 90% आर्टिकल नहीं लगेगा, 10% आर्टिकल लगेगा। बताओ कहां समस्या लाइफ में? यानी सिर्फ पढ़ना जब वहां नहीं लगेगा, यहाँ 100% लगेगा। तो यही थोड़ा सा 2-3 क्लास बढ़िया सिखा दूंगा, कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ नहीं लगेगा। ये तो क्लियर हो गया कि भाई सर काउंटेबल होगा, लगेगा नहीं लगेगा। 90% वहां नहीं लगेगा, 10% कब लगेगा? जब 10% तब लगेगा जब वो चीज अपना अस्तित्व खो दे, यानी खास हो जाए। खास नाउन में, खास नाउन में जब नाउन क्या हो? खास हो, तब उस केस में आर्टिकल होगा 10%। अब वही 10% पढ़ना पड़ेगा, वही 10% एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वही 10% अप्लाइड हो गया, वही 10% तुम बोलोगे तो अंग्रेजी स्मार्ट हो जाएगा। तो बाकी तो नहीं लगता तो बन क्या जाएगा? यहाँ पे 100% लगता है, डाउट ही खत्म हो गया। अब बोलो कहीं समस्या रहा? अब हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा? बेसिक तुम्हारा मैं खत्म कर दिया, समझ पा रहे हो बेटा? छुटकू 10% क्या कर, तुम्हारा आर्टिकल समाप्त हो गया। अब पढ़ा रहा हूं प्रैक्टिकल ज्ञान जो आपको यूज में काम आएगा। ठीक है, तो अब हेडिंग बनाओ, यूजेज ऑफ ए एन। हेडिंग बनाओ, यूजेज ऑफ ए एन, यानी ए एन का यूज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ए एन का यूज। अब आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन चला गया कि आर्टिकल कहाँ आएगा, कहाँ नहीं आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपके दिमाग में सब चला गया है। अब आपको पढ़ाया जा रहा है कि ए एन का यूज कहाँ करेंगे। तो पहला रूल अगर मैं ऐसे लिखूं कि आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो बोलो कोई आपत्ति है? आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो लिखा स्ट्रक्चर उसको लैंग्वेज दिया हमने। आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड, यानी हैविंग सी एस का मतलब क्या हुआ? कॉन्सोनेंट साउंड। यानी हमने क्या कहा भाई? ए एन का प्रयोग कहां करना? बोल नहीं रहा बनियान वाला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि तुम्ही को पढ़ा रहा हूं बेटा मैं। ठीक है सर, आप ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं क्या? सर यदि सिंगल अनकाउंटेबल नाउन हो, देखो अनकाउंटेबल नाउन सिंगल नहीं हो। देखो बेटा मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा,
एक्चुअली क्या है कि तुम लोगों को अच्छा समझ में आए, इसलिए कहा 10 स्टाफ को बिठा लेता हूँ सामने कि ताकि तुम लोगों को बेहतर समझ। अभी ऑफलाइन खुला कहाँ है पढ़ाऊंगा बाबले, है ना। मैं तुमसे बात, तुम सामने बैठे रहते हो, देखो ऐसे तुम लोगों को देखता रहता हूँ। हिंदी में भी लिखवा दीजिएगा सर। ना बेटा ना, हिंदी नहीं, हिंदी तो बोल रहा हूँ मैं, हिंदी क्या लिखवाऊंगा। सर आपका नंबर नहीं लगता है, आपसे बात कैसे हो सकती है, मैं बेचैन हूँ। बात करने के लिए बेचैन मत हो, पढ़ने के लिए बेचैन हो, ठीक है। सर वॉवेल साउंड भी तो पता नहीं है, कल पढ़ाया था ना। सर ट्रांसलेशन, बाबले पिटाई करूंगा तुम लोगों की मैं। ट्रांसलेशन सर, एडवर्ब एडजेक्टिव बता दीजिएगा, ये सब आगे आएगा बताऊंगा अभी। तुम लोग यही सब क्वेश्चन पूछते हो तो नहीं देखता हूँ हैं। डाउट नंबर, सर मुझे आपसे बात करनी है, कुछ पूछना है, पूछ लेना बता दूंगा, ठीक है। सुधैर आलम ट्रांसलेशन का, सर अ काउ गिव्स मिल्क बिल्कुल सही है, अ काउ गिव्स मिल्क भी सही होगा, द काउ गिव्स मिल्क भी सही होगा, पढ़ाऊंगा आगे। सर डाउट नंबर कब होगा, डाउट क्लास कब होगा। अच्छा डाउट क्लास हुआ नहीं क्या। सर सिंगल अनकाउंटेबल नाउन सिंगल, सर आई एम हिमांशु फ्रॉम यूपी, दिल्ली से आ रहा हूँ सर। सर बिहार से हूँ, ठीक है बेटा, बिहार भी सब है। सर बुक राजस्थान महेश कुमार। सर नेक्स्ट पढ़ा रहे हैं सर, हाँ तब पढ़ा नहीं रहा हूँ बबले। सर प्लीज रिप्लाई, आंसर राइटिंग होगा क्या सर, सब होगा। कब शुरू होगा, और स्पीकिंग बैच शुरू हो चुका है संदीप का, आप ले सकते हो, कल से बैच शुरू हुआ है, अभी तो डेमो चल रहा है। आई एम दीपक फ्रॉम झारखंड। सर बताइए ना प्लीज, सर आपका बड़ा फैन हूँ, हवा तो आ नहीं रही। सर बुक लेनी है मुझे श्रुति, सर आप एक टक कैसे होगी, आपसे टॉक कैसे होगी, हो जाएगी टॉक जब बात करोगे तब नंबर से। ओबीडियंट के नाउन ओबीडियंस है बिल्कुल ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आई वांट टू बाय बुक्स, ऑफिस में बात करो, जो नंबर चल रहा है ना इस नंबर पे ऑफिस में बात कर लो, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला रूल क्या पढ़ाया, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड, ए एन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, हैविंग सी एस, यानी हैविंग का मतलब रखता है, सी एस मतलब कॉन्सोनेंट साउंड। अब ध्यान देना यहाँ पे ए एन, तुम बच्चा सही बोला एक, यहाँ पे ए एन न लिख करके ऐसे लिख दो, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैविंग सी एस, यानी ए का प्रयोग वहीं करेंगे जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा, एन तो आएगा नहीं। लड़का सही बोला था, तुम्हारा ध्यान नहीं दिया, बोला कि यही लिखा हूं मैं। तो आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर, सब बच्चा पढ़ता है ना फिर, हाँ यूज ऑफ एन था यहाँ दे दिया, तो आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल हैविंग सी एस। यही में रूल नंबर 2 बन जाएगा कि आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और यहां लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हैविंग वीएस, यानी वोकल साउंड, यानी ए का प्रयोग करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और ए एन का प्रयोग करेंगे वोकल साउंड के पहले। सब फिर रिपीट हो रहा है, सब रिपीट हो रहा है। अब एग्जांपल देखो, यहां पे वर्ड है अम्ब्रेला, तो यहां पे लगाएंगे एन अम्ब्रेला। यहां पे है पेन, तो यहां लगाएंगे ए पेन। अब समझ में आ गया कि कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाएंगे, वॉवेल साउंड होगा तो एन लगाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चे, रूल नंबर 3 पे चले। रूल नंबर 3 कहता है नॉट ए एन, अब ए एन साथ आएगा, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट मतलब नहीं, ए एन नहीं, यानी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे कहाँ भाई, तो नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। पीसीएन का मतलब हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सर हमने लिखा बॉयज, हमने लिखा पेन्स, इसलिए यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा,
ए या एन का प्रयोग करना गलत होगा। हमने लिखा एप्पल्स, तो ये सब क्या होगा, गलत होगा। तो नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। सब लॉलीपॉप नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, रिवीजन कर लोगे आजीवन टेंशन मुक्त। चौथा रूल, नॉट ए एन मतलब ए एन का प्रयोग नहीं करना प्लस अनकाउंटेबल नाउन। नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं करना। जैसे वाटर, जैसे लाइट, जैसे एयर, इन सब के पहले ए और एन का प्रयोग करना गलत माना जाएगा। बोलो बालक, किसी बच्चे को जरा सा भी कष्ट है बताइए। लड़का बहुत बदमाश है, कहता है सर से स्पोकन आपसे पढ़ना है, संदीप सर से नहीं पढ़ना है। अरे कोई नहीं, वो भी मेरा ही बच्चा है, अच्छा पढ़ाता है, चिंता ना करो। ठीक है, स्वीट का स्वीट्स होगा क्या सर? बिल्कुल स्वीट का स्वीट्स होगा, क्यों नहीं होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया तो अगला कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए, क्या करना चाहता हूं। अगला करो बेटा कि जैसे आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम कहाँ कर, समझना गौर से। जैसे मान लो भी गेट लगा है, ठीक है, दरवाजा है, गेट लगा है, किसी ने नॉक किया, राइट, नॉक किया, आपने दरवाजा खोला, सामने कोई व्यक्ति था, राम सिंह थे, श्याम सिंह थे, मोहन सिंह थे, महेश सिंह थे, कोई व्यक्ति का नाम था, बट यू आर अननोन टू हिम, आप उनसे क्या थे, अनजान थे, आप उनको जानते नहीं थे। तो सामने दरवाजा खोला, कोई व्यक्ति सामने से आया, लेकिन आप उनसे अनजान थे, आप उनको जानते नहीं थे। तो वह व्यक्ति आपसे पूछेगा कि पापा हैं तुम्हारे, तुम बोलोगे नहीं जी पापा नहीं है, या हैं जो बताओगे। तो उस व्यक्ति को गेट पे छोड़ क्या पाओगे, और पापा से बोलोगे पापा कोई राम सिंह नाम का आदमी आया, यही बोलोगे ना। ये तो नहीं बोलोगे पापा राम सिंह चाचा आए हैं, नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो। तो बोलोगे कोई वर्ड का लगाओगे, कोई राम सिंह नाम का आदमी आया है। तो कोई का मतलब हो गया आपके लिए अनजान, और अनजान के लिए हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, बताया था पहले, ए एन का प्रयोग, या तो ए या तो एन, जैसा साउंड वैसा लगेगा। तो जब व्यक्ति अनजान हो तो राम सिंह है तो प्रॉपर नाउन, उसके बावजूद भी उसके साथ ए एन का प्रयोग किया जाएगा। कब? जब उससे अनजान रहेंगे तब। जैसे मैं बोलूंगा कोई लता नाम की लड़की तुमको बुला रही है, अब लता नाम हो सकता तुम परिचित रहो, हम परिचित नहीं है, समझ पा रहे हो बात को। तो जब क्या होता है, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पर्सन इफ नो नथिंग अबाउट दैट पर्सन। तो एन का प्रयोग कर सकते हैं पर्सन के नाम के पहले जब हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं। ठीक है, लिखो इसको, आर्टिकल एन इज यूज्ड, आर्टिकल एन इज यूज्ड, आर्टिकल एन इज used before the article A before the name of person, before the name of person if no nothing, if know nothing about the person, if know nothing about the person। हमने कहा कि आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पर्सन इफ नो नथिंग अबाउट द पर्सन। हम जब उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं ना,
देखो इसका हिंदी हुआ कि आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पर्सन। किसी भी पर्सन के नाम के पहले आर्टिकल ए एन लगा देना। कब? इफ नो नथिंग, जब नहीं जान, इफ नो मतलब नहीं जानना, नथिंग मतलब कुछ नहीं, जब कुछ नहीं जानते हो अबाउट दैट पर्सन, उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, राम सिंह is standing at the door. Ram Singh is standing at the door. Ram Singh is standing at the door. इसका हिंदी हुआ राम सिंह का मतलब हुआ कोई। इस ए का मतलब हिंदी क्या होता है? कोई। तो कोई राम सिंह गेट पर खड़ा है। कोई राम सिंह नाम का आदमी गेट पर खड़ा है। राम सिंह इज स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक है, बोलो किसी दिक्कत है किसी को? अब समझो और एकदम समझाता हूं। एक्चुअली ए का मतलब होता क्या वो समझिए। अगर कोई व्यक्ति पूछता है, एग्जाम्पल देता है, जैसे बच्चे ने भी ऐप में पूछा हुआ है कि आ काऊ गिव्स मिल्क, अ काऊ गिव्स मिल्क। अब इस काऊ का हिंदी क्या वो समझिए बात को। अब जरा सेंटेंस का हिंदी निकला कि एक गाय, कोई बच्चा निकालेगा एक गाय दूध देती है। जरा सोचो इस दुनिया में एक ही गाय दूध देती है। ठीक है, तो आकाऊ का मतलब हिंदी हुआ एनी काऊ। आकाऊ का मीन हिंदी हुआ ऑल द काउस। आकाऊ का हिंदी हुआ वन काउ। यानी कहीं भी आप अगर ए लगा रहे हो तो उसका 3 हिंदी समझो, जो फिट बैठता है वो लगा दो। यानी ए एन का प्रयोग आप अगर कहीं किया गया हो तो इस 3 तरह का सेंस निकालने का प्रयास करो और दिमाग लगाओ कि 3 में कौन सही है, और उसी के अनुसार दिमाग सेट करो और फिर आप उसके अनुसार मीनिंग हिंदी निकाल दो। ए काउ का मतलब हुआ ऑल द काउस। ए काउ का हिंदी हुआ एनी काउ। और आ काउ का हिंदी हुआ वन काउ। तो यहां पे हो जाएगा ऑल द काउस, है ना। ऑल काउस हटा लिख दो, यहां लग रहा है कि अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है। चलिए आगे बढ़े हैं अगला पॉइंट। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई कि एन का प्रयोग करते हैं प्रोफेशन के नाम के पहले। लिखिए आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। नेक्स्ट रूल है जो भी रूल है बोलो। आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। Article AN is used before the name of profession. Article AN is used before the name of profession. प्रोफेशन समझते हो क्या होता है? पेशा। जैसे मैं टीचर हूं तो मेरा प्रोफेशन हो गया। तुम डॉक्टर हो, वो इंजीनियर है, वो पीएम है, वो सीएम है, वो डीएम है, वो पीओ है, वो सीओ है। जितना भी पोस्ट है बोलो प्रोफेशन है कि नहीं है? तो प्रोफेशन जो होता है, ध्यान देना, इसका 2 तरह से प्रयोग कर सकते हो। एक एज अ
और एक एज अ, अगर वो प्रोफेशन बन रहा हो सब्जेक्ट, तो 90% कोशिश करना कि द लगाना। कहो नहीं सर मैं ए एन ही लगाऊंगा, तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही होगा, ये भी सही होगा। अगर वो प्रोफेशन ऑब्जेक्ट है तो 90% कोशिश करना कि ए एन लगाना। अगर नहीं सर मैं द ही लगाऊंगा, तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, सही होगा। प्रेफरेंसेस देखना है। समझ पा रहे हो ना? जैसे यहाँ पे देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको, यहाँ पे दो थोड़ा जगह में एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने बोला कि टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, और दूसरा दिया एग्जाम्पल, और साफ लिखूंगा जी, बच्चों को दिखा नहीं होने वाले को, एग्जाम्पल और साफ दूंगा, है ना। एग्जाम्पल यहां दे रहा हूं, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल दिया हमने पहला, टीचर इज टीचिंग, दूसरा दिया ही इज टीचर। वो दो एग्जाम्पल है कि नहीं? बताओ, पहला एग्जाम्पल टीचर है कि नहीं, प्रोफेशन है, तो आर्टिकल ए एन दे क्या अच्छा रहेगा? देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशन है, सब्जेक्ट हुआ तो क्या लगाना चाहिए? 90% क्या अच्छा लगेगा? आपको लड़का जिद में बैठा है कि नहीं सर मैं ये लगाऊंगा, लगा भाई, चलेगा, अच्छी बात। ही इज बोलो, यहाँ पे क्या लगाना अच्छा रहेगा? ये लगाना अच्छा रहेगा, तो ही इज अ टीचर। समझ पा रहे हो? सारे बच्चे कॉपी करो, पढ़ाई शुरू है, क्लास शुरू है, डिले मत करो। बहुत सुंदर, सारे बच्चे लिख रहे हैं ना, गुड गुड गुड। ऐसे मन लगा पढ़ाई करो, सब सिखा दूंगा अंग्रेजी। धर्मेंद्र सर का पढ़ाया हुआ बच्चा हिंदुस्तान में नाम कमाता है। ईमानदारी से बोलो कि इस तरह से कभी आर्टिकल पढ़ा था? पढ़ा क्या होगा? ये यहां लगाते हैं, वहां लगाते हैं, द वहां लगाते हैं। और अब तुमको आर्टिकल क्या लग रहा होगा? ये इतना आसान था। अब सारा रूल खत्म हो गया ना, सारा रूल खत्म, अब कोई रूल है ही नहीं, आगे बढ़ो। बस अब देखो, मैं शुरू से पढ़ाता ऐसे ही हूं। आगे देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। अब अगला रूल क्या कहता है कि आर्टिकल एन इज यूज्ड विथ सम फिक्स्ड इडियम्स और फ्रेजेस। वो फिक्स्ड है, लेकिन तुमको मैं इडियम्स सिखाऊंगा बनाना, ठीक है। लिखो, आर्टिकल एन इज यूज्ड विथ, आर्टिकल एन इज यूज्ड एन इज यूज्ड विथ some fixed phrases। फिक्स फ्रेज है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप बोलते हो फॉर अ वॉक, अब वॉक तो वर्ब है, लेकिन फॉर ए वॉक ही होता है, इसको याद करना पड़ेगा, फॉर अ वॉक, है ना। इस तरह से आप बोलते हो इन अ मूड, तो ऐसे आपको सब क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। इन अ हरी, जल्दी में, इन अ मूड, मूड में। अब कुछ तो बनाओगे आप, जैसे HAV हैव जहां मिल जाए
उसके बाद आपको एन लगाना है प्लस नाउन लगाना है। ये आपको बनाना है। हैव अ मील, हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ लंच, हैव अ डिनर। समझ पा रहे हो? हैव अ स्विम, जैसे बोलते हो ना, हैव अ स्विम, हैव अ स्विम, हैव अ डिनर, हैव अ लंच। उसी प्रकार टेक वर्ड है, टेक, टेक वर्ड के साथ एन लगा सकते हो, इसके बाद नाउन आ जाएगा। जैसे बोल दो टेक एन एक्सरसाइज, टेक अ रेस्ट, टेक अ रिस्क, है ना जी, बोलते हो ना, टेक एन एक्सरसाइज। टेक एन एक्सरसाइज, ठीक है। उस प्रकार कर सकते हो गिव, गिव प्लस एन प्लस नाउन। जैसे बोल सकते हो गिव अ चांस, है ना। तो खुद से आप क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। गेट ऐसे बना सकते हो, गेट, ये सब खुद बना सकते हो बेटा, खुद, खुद से आप फ्रेम कर सकते हो। गेट, गेट प्लस एन प्लस नाउन, मेक प्लस एन प्लस नाउन, मेक प्लस एन प्लस नाउन। उतार लीजिए। तो क्या कहा हमने, अब देखिए मेक अनवाइज बोलते हो ना, मेक अनवाइज नहीं बोलते हो, मेक अनवाइज नहीं बोलते हो, तो ऐसे ही बनेगा गेट अ चांस, है ना। इस तरह से आपको एन का प्रयोग करना होगा। उतार लिया यहां तक। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए रूल, ये सब फैक्ट याद करना पड़ेगा। जैसे व्हाट हो, सच हो, हाउ हो, एन का प्रयोग हो सकता है, आगे बाद में नाउन हो। जैसे क्या बोलते हो भाई, सच अ गर्ल, व्हाट अ जोक, है ना। सच अ गर्ल, कैसी लड़की है। व्हाट अ जोक, कैसा मजाक है। ठीक है, अगला पॉइंट मिटाओ इसको। किसको डाउट है, इस साइन एक्सक्लेमेटरी लगा तो अच्छा रहेगा। एक्सक्लेमेटरी साइन से लगाते हैं ना कि बोलचाल में, सच अ गर्ल, व्हाट एन आइडिया यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर एब्रिविएशन, एब्रिविएशन,
एब्रिविएशन पता है किसको कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म को। जैसे बताइए यहाँ पे वर्ड है एग्जाम्पल, आई एम खालिस्तान MA, ही इज खालिस्तान BA। बोलो किसमें क्या लगाऊं? बोलो बालक, ऑनरेबल बच्चे बोलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। यस, हाँ हाँ तुमसे ही। क्लास 6 से वाला बच्चा, हाँ जो एसएससी की तैयारी करता है उससे पूछ रहा हूँ, क्या लगेगा? ए, अरे हाँ, अब इसको बोलो, क्या बोलते हो? एम। एम, मुंह खोल दिया ना, तो यहाँ आ जाएगा एन, यहाँ है बी। ठीक है? हैं? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो, मान लेते हैं किसी ने पूछा, ध्यान दीजिए, कि अ बॉय इज कमिंग और वन बॉय इज कमिंग, क्या ये दोनों सेम है या कोई अंतर है? कुछ लॉजिक भी सिखा दूं ना, जैसे तुम किसी से युद्ध करो तो जीत जाओ, वाक युद्ध में किसी को हराना हो तो हरा सकते हो, कोई तुमसे जीत ना पाए। मान लो कि किसी तुमसे पूछ दिया या तुम किसी से पूछ दिया कि बता, बहुत विद्वान है, आप बॉय और वन बॉय में क्या अंतर है? हिंदी निकालोगे तो सेम निकलेगा। आप मतलब एक होता है, आप बॉय इज कमिंग एक लड़का, और वन बॉय इज कमिंग 10 लड़के आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, तो अंतर क्या है? फिर एक क्यों बोलते हो, वन ही क्यों नहीं बोलते? बोलो। अगर नहीं बाबा, तुमसे पूछा जा रहा है अंतर क्या है? दोनों सेम है? सेम नहीं सर, डिफरेंट है। सेम है सर, डिफरेंट है सर, दोनों सेम है सर। वन बॉय इज कमिंग। देखो, पहला समझो, राइट ए भी है, राइट ए भी, अंतर क्या सोचिए? इसका मतलब हुआ कोई एक, इसका हिंदी हुआ कोई एक लड़का, निश्चित नहीं है कौन एक आ रहा है, पता नहीं है। और यह जो वन बॉय हुआ, ये डिफाइन कर दिया, इस यह वीक फॉर्म। कितना फॉर्म है? कमजोर। मतलब कोई एक लड़का, जैसे 50 खड़ा है, कोई एक लड़का। और इस वन का मतलब डेफिनिट, निश्चित, पावरफुल, फिक्स कि एक ही लड़का आ रहा है। समझ पा रहे हो ना? अंतर बस इतना है, यहां हुआ मात्र एक, कोई एक नहीं, कोई एक नहीं, मात्र एक। यानी कह सकते हो कि आर्टिकल ए का मतलब हुआ एवरी, मतलब कोई भी, प्रत्येक, और वन का मतलब निश्चित कोई एक। समझ पा बात को? निश्चित कोई एक, यानी कि इसका जो अंतर है कि एक अर्थात कोई दूसरा नहीं, एक ही लड़का आ रहा है, तो वन का मतलब हुआ निश्चित एक। यानी ए जो है वीकर फॉर्म है वन का, वन स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, इसलिए वन का प्रयोग नहीं करते। समझ बात को? हिंदी दोनों का सेम है, एक लड़का आ रहा है, लेकिन उसका मतलब हिंदी हुआ कोई एक लड़का आ रहा है, और इसका हिंदी हुआ मात्र एक लड़का आ रहा है। ठीक है ना? तो an इज वीकर देन वन। जो an है वन का कमजोर फॉर्म है, वन जो है स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वन में कोई डायलेमा नहीं है कौन आ रहा है, एक लड़का आ रहा है। जैसे कोई सामान उठाना है, तुम्हें बोला कि एक आदमी आ रहा है, तो पता है किस आदमी को उठाने के लिए पर्याप्त आदमी आ रहा होगा। ये तुम्हारे पास 50 किलो का सामान है, तुम्हारे पापा ने कहा बेटा चिंता ना करो, एक आदमी भेज रहा हूं,
एक आदमी भेज रहा हूं, तुमको पता चल गया कि 50 किलो उठाने वाला आ रहा हो कोई एक पहलवान सा, तो अगर मान लो तुम्हें कोई एक आदमी आ रहा है, आप मैन इज कमिंग, तो तुमको पता चल, अब आप मैन इज कमिंग, वहां पे संशय आ गया कि पता नहीं ठिगना सा आदमी आ गया जो सामान से दब गया, तो आ का मतलब हो गया कि उस चीज के लिए अनिश्चित है, वो हम जानकारी नहीं है, लेकिन वन का मतलब क्या है, जानकारी है, निश्चित होगा, वो फिक्स हो गया। तो यहां तो बात समझ में आ गया, और इसी के साथ ए एन का प्रयोग खत्म हो गया, ए एन का प्रयोग खत्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, द, तो द कब पढ़ेंगे, कल। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा संशय है, कल क्लास होगी कि नहीं होगी, है ना। कल अगर नहीं हुई तो सैटरडे को क्लास हो सकती है, देखूंगा क्या बात है, लेकिन फिलहाल देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है ना। आपको एक बार कॉल कर लेना, ठीक है।